हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विको रिबेलियन। दोस्तों, हाल ही में फेसबुक के बानी मार्क ने ऐलान किया और फेसबुक का नाम बदलकर मेटावर्स रख दिया। मतलब अब से फेसबुक, इंस्टाग्राम पहले की तरह काम करेंगे, लेकिन मेटावर्स के मातहत रहते हुए। लेकिन दोस्तों, मेटावर्स एक ऐसी खुफिया और जादुई दुनिया तैयार कर रही है जिससे हम सब बेखबर हैं। अगर साफ लफ्ज़ों में बात की जाए तो ये दज्जाल की जन्नत होगी, जिसमें आपको सब कुछ आपकी आंखों के सामने वाज़िया नज़र आ रहा होगा, मगर वो सब नज़र का धोखा होगा। VR सेट पहनकर आपको इस दुनिया में भेज दिया जाएगा जहां का तस्वर भी आपने नहीं किया होगा। मतलब आप अपने अवतार के साथ जो चाहे कर सकेंगे। मार्क ने अपना खुद का डेमो तैयार करके दुनिया को ये बताया कि कैसे आप VR सेट पहनकर अपनी खुद की एक अलग दुनिया बना सकेंगे। मतलब जो आपकी ख्वाहिश है, जो आप चाहते हैं, जो आपके जहन में है, सब कुछ मुमकिन हो सकेगा। जिस तरह अल्लाह ताला को इस हकीकी दुनिया पर इख्तियार है और हमारे जिस्मों पर, हमारे बुढ़ापे पर, इस टाइम पर और हमारी तकदीर पर इख्तियार है, और इस बात पर भी कि हमें अमीर रहकर आजमाइश में डाला जाता है कि गरीब रहकर, हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है और वो जो चाहे कर सकता है। मेटावर्स का भी असल में यही मकसद है कि इंसान अपनी बनाई गई दुनिया में दाखिल हो जाए और जो वो चाहे कर सकेगा। साइंस ये मानती है कि हमारी दुनिया की तरह दूसरी दुनिया भी इसी तरह मौजूद है, और हो सकता है हमारी तरह का कोई हम शक्ल इस दुनिया में मौजूद भी हो। ये सिर्फ एक थ्योरी है, ऐसा हो तो नहीं सकता। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मार्क ज़करबर्ग ने भी अपनी इस दुनिया का नाम मेटावर्स रखा है कि आप अपने खुद का अवतार बनाकर इस दुनिया में जो चाहें हासिल कर सकते हैं। अगर हकीकी दुनिया में आप गरीब हैं तो मेटावर्स की दुनिया में आप अमीर होकर जो चाहें खरीद सकते हैं, और ये सब कुछ आप डिजिटल करेंसी से खरीद सकते हैं जिसे लिब्रा कहा जाता है। और अगर आपने मार्क के बनाए गए रसूलों को ना माना तो आपको बआसानी बैन कर दिया जाएगा। यानी मेटावर्स पर इस वक्त सारा कंट्रोल मार्क ज़करबर्ग का है। दोस्तों, एक तरह से सारा का सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मार्क का है, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, जिस पर मार्क का कब्जा है। जब चाहे ये पूरी दुनिया को एकदम रोक सकता है। पहले इंसान को इस चीज़ का आदी किया जाता है कि वो सोशल मीडिया का दीवाना हो जाए, और आपके सामने आज सब कुछ हकीकत है कि आज की दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है कि एक सेकंड भी इनका सोशल मीडिया के बगैर नहीं गुजर सकता। दज्जाल के बारे में कहा जाता है कि वो जब ज़ाहिर होगा तो अपने साथ धोखे की दुनिया लाएगा, झूठ, फ्रेब और सिर्फ धोखा। सोशल मीडिया पर आज हम अपना कितना वक्त ज़ाया करते हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से क्या हमारी ज़िंदगियों पर असर नहीं पड़ा? रिश्तों से मोहब्बत ख़त्म नहीं हो गई? इस्लाम से दूरी नहीं हुई? आज हम में हर शख्स सोशल मीडिया का इतना आदी हो चुका है कि अगर एक ही कमरे में 10 लोग बैठे हों और वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हों तो कमरे में सिर्फ खामोशी छाई रहेगी। कोई एक दूसरे से दुख सुख नहीं करेगा, ना इसके दिल का हाल पूछेगा कि ए दोस्त, तू किस हाल में है, क्या तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी है। इन दोस्तों में कोई परेशान हो और वो दूसरे दोस्त से अपनी परेशानी बयान करे तो सुनने वाला ऐसे इग्नोर करता है जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। इस कदर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में मगन रहता है। यही असल मकसद था इस दजाली फितने का, जो आज पूरा हो चुका। इसी का नाम माइंड कंट्रोल है कि आपके ना चाहते हुए भी आपके माइंड को, आपकी सोचों को कोई दूसरा अपनी मर्जी से कंट्रोल करे। आजकल जंग का अंदाज बिल्कुल बदल चुका है, और यह हथियारों से नहीं, सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जाएगी। इसे डिजिटल वॉर का नाम दिया गया है। VR के बाद अब आप तो घर बैठे हैं, लेकिन इन गैजेट्स के जरिए जिस चीज़ को चाहें सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे हम अपनी हकीकी दुनिया में करते हैं। सबूत के तौर पर स्क्रीन पर चलने वाली ये वीडियो आपके सामने है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल के हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में जहन्नम होगी, मगर इसकी जन्नत दरअसल जहन्नम और जहन्नम दरअसल जन्नत होगी, और तुम इन दोनों को पाओ तो बिना किसी खौफ व ख़तर इसकी जहन्नम के अंदर कूद जाना, क्योंकि दरअसल यही जन्नत होगी।
आज शायद मेटावर्स दुनिया को एक मजाक लग रहा हो, मगर यही हकीकत है कि आइंदा चंद सालों में दुनिया बिल्कुल बदल कर रख दी जाएगी। आज आप खुद से पूछें कि अगर कोई आपसे कहे कि सोशल मीडिया से आपको एक साल बिल्कुल दूर रहना है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप मुकम्मल तौर पर नफसियाती हो जाएंगे, जो कि असल में दज्जाली फितने का मकसद है। और मेरी नज़र में इस सारे मामले के पीछे सिर्फ एक ही शख्स का हाथ है, और वो है मार्क ज़करबर्ग। आज अगर 5 मिनट के लिए नेट खराब हो जाए तो सारी दुनिया रुक सी जाती है, जैसे आपकी सांसें रुक सी गई हों। आज के दौर में हमने अव्वल नंबर पर सोशल मीडिया को रखा है और दूसरे नंबर पर इस्लाम को, आखिरत को, मौत और हयात को रखा है। यानी हम कुरान को सिर्फ रमज़ान में ही खोल कर देखते हैं और अपने मुसलमान होने पर हम थोड़ा सा भी नहीं शर्माते। दरअसल में सोशल मीडिया भी आज के जदीद दौर की ज़रूरत बन चुका है, जिसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। आज हमें सोशल मीडिया की बेहद ज़रूरत है, इसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, लेकिन इस हद तक भी नहीं कि इसके नशे में चूर होकर, इसके नशे में मुब्तला होकर हम अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को ही खो दें कि अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ना हम अपनी मर्ज़ी से भेजे गए, ना अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, तो फिर आखिर हमारा मकसद इस दुनिया में आने का क्या है? तो इसका जवाब यही है कि हमें अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तमाम जिन व इंस को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और हम हैं कि अपनी आखिरत को भूल कर सोशल मीडिया की ज़िंदगी में ऐसे गाफिल हो चुके हैं कि बस अल्लाह ही हाफिज। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी।